स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपने बेसिक मैथ के पोर्शन में जो हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा था, तो हम लोगों ने रेशनलाइजेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर सारा कंप्लीट कर लिया था, सभी टर्म को अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम लोग रेशनलाइजेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग का रहेगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका करेंगे, तो एक है हम लोग का टॉपिक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने रेशनलाइजेशन में पढ़ा था कि हम लोग रेशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर होता है इसको रेशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के पहले इसका जो साइन होता है, अगर वो माइनस है तो प्लस में, और प्लस है तो वो माइनस में। तो मल्टीप्लाई कर दिए, इस नंबर को ऊपर लेगा √3, माइनस में तो √3 प्लस हो गया √5। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इससे मल्टीप्लाई सिर्फ कर दिए तो ये क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सेम ही रखेंगे, इसलिए अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसी नंबर से फिर डिवाइड भी कर देंगे। तो इसका जो नेट वैल्यू रहेगा वो अगर हम लोग पूरा आप सिंप्लीफाई करेगा तो यही भी रहेगा। इसके बाद का प्रोसेस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तभी इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो सारा टर्म यूज करेंगे ये सारा पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, जो आपको नंबर सिस्टम लेक्चर 1, 2, 3 टर्म में आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से √3 को किए तो 5√3 प्लस 5 को किए √5 से तो 5√5 बाई, ये पावर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो 3 माइनस 5। ये हम लोग क्या आ गया, √5 माइनस √3, 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, तो इसका आंसर आ गया -2। इसको आप कर सकते हैं, इसमें आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5√3 प्लस √5 बाई -2, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं -5/2 √3 प्लस √5। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोगों ने इसको रेशनलाइज किया और ये हम लोग को यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। तो आप लोगों ने समझा कि सबसे पहले हम लोगों ने डिनोमिनेटर को में, क्योंकि हम लोग का रेशनलाइजेशन ही बोलता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसमें माइनस था तो हम लोगों ने बीच में प्लस कर दिया। और अगर मल्टीप्लाई भी किया है और वैल्यू को सेम रखना है तो उसी नंबर से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू यही बचेगा। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल जो मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको लेक्चर 2 में बताया था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, फिर स्क्वायर रूट वाला भी आपको बता दिया था मैंने उसी लेक्चर में। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो देखा होगा उनको ये पूरा क्लियर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3√2। सबसे पहले साइन चेंज करके हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रख दिया, इसी से डिवाइड भी कर दिया वैल्यू को सेम रखने के लिए। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 7 माइनस 3√2 बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग आए तो 7 माइनस 3√2 बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 18। अभी 18 कैसे आया, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 = 18, तो वहाँ से हम लोग का 18 आ गया। तो ये हो गया आपको 7 माइनस 3√2
डिवाइडेड बाई 31। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। हम लोग का अप्रोच सिंपल था, साइन चेंज किए, बीच में प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया और उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी कर दिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसमें हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, तो यही प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो हम लोगों ने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। तो बस इसी तरीके से करें, तो आप लोग इसको नोट कर ले, मैं इसको रेस कर देता हूँ, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। हम लोग का एक क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। इसको भी हम लोग को वही करना है, रेशनलाइज करना है, तो प्लस है तो माइनस साइन में कर दिए इसको बीच में, और फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी कर देंगे। फिर 1 इंटू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो 5 माइनस 2, तो हम लोग का आ गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग में इसमें भी सारा अप्रोच सेम ही है, कुछ डिफिकल्ट है तो आपको बस प्रोसेस देखना है, मल्टीप्लिकेशन ये स्क्वायर हटाने मल्टीप्लाई करने ये आना चाहिए। तो हम लोग का ये बहुत इजी है, तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रेशनलाइजेशन का, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे चलेंगे। √7 माइनस √6, इसमें भी हम लोग का अप्रोच सिंपल रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस था बीच में तो प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई किए इस नंबर से तो इसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा वैल्यू को सेम रखने के लिए। तो 1 इंटू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1 इंटू √7 प्लस 1 इंटू √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो हम लोग का आ गया 7 √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो ये हम लोगों ने इसको रेशनलाइज कर दिया, ये हम लोग का आंसर आ गया। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, आपने इसको सबसे पहले माइनस या प्लस में कर दिया, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस, डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे चेंज करके लिखे, फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। उसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो हम लोगों ने 4 रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्वेश्चन कराने से पहले मैं उस टॉपिक को एक और सारे लॉ को एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ जो हम लोग का है वो बोलता है कि अगर बेस सेम है, एक नंबर है जिसका पावर x है, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या करते हैं कि a पे पावर x प्लस वाई, व्हेन बेसेस आर सेम देन देयर पावर विल बी एडेड, तो पावर एक साथ ऐड हो जाता है। फिर सेकेंड में हम लोगों ने देखा था कि अगर यही ax बाई ay रहे, when bases are same and are in form of division then their power will be subtracted, ये कर सकते हैं। तीसरा में हम लोगों ने देखा था क्या कि जैसे कोई एक नंबर है उसका a
इसे आप लिखिए ए पे पावर एक्स इंटू बी पे भी पावर एक्स, तो आप लोग इसको लिख सकते थे ए बी पे पावर एक्स। जैसे आप लोग, मैं अगर इसको बताता हूँ तो ये 2 पे पावर समझिए 1 था, मल्टीप्लीकेशन के फॉर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 3 पे पावर 2 था। अगर आप लोग इसको सिंपली करते तो क्या आता, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, और ऐसे कर लीजिए तो ए बी, ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 इंटू 3 पावर, पावर इसमें सेम रहता है तो पावर 2, 3 2 जा 6, 6 पे पावर 2, 6 का स्क्वायर 36, आंसर सेम आ गया। तो बस यही प्रॉपर्टी हम लोग का ये बोलता है इसके, तो यही जो मेन है, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी था तो वो तो इन्हीं सब से आया था कि अगर पावर नहीं है, अगर बेस सेम हो, जैसे कि फोर्थ प्रॉपर्टी था कि जैसे एक नंबर है, इस पे एक पावर वाई है, इसके होल पे पावर वाई है, तो हम लोग इन दोनों को पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको इस नंबर के पावर में रख देते हैं। ये हम लोग का था। तो यही चार था, जिन्हीं चार के सारा ये समझ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन्हीं चार पे बेस्ड है, सारा क्वेश्चन इन्हीं चारों लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो मैं इसको रेस करता हूँ, इसके बाद हम लोग का आज मेन है क्वेश्चन करेंगे सभी का। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका, 9 पे पावर 3/2। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 बाई 3 पे पावर होल 2। इसको हम लोग ने ऐसा समझे कि सिंप्लीफाई कर दिया। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, हाँ 9 3 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इस किस लॉ से मैच कर रहा है, तो आपने अभी देखा हो कि मैंने जो चौथा लॉ बताया कि जब कोई एक नंबर हो और उसके पावर में कुछ हो और उसके होल पावर में कोई नंबर हो, तो जो पावर होते हैं, पावर को हम लोग सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो नंबर है उनके पावर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसको रखते हैं। तो ये हम लोग का आंसर देता है। तो मैंने इसको ऐसे इस लॉ के फॉर्म में, पहले ये क्वेश्चन इसके फॉर्म में नहीं था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, तो पहले मैंने सिंप्लीफाई करके इस लॉ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया। उसके बाद हम लोग इसका जो तरीका है उस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले पावर को देख लेते हैं। पावर क्या है, एक के पावर 2 हर एक है 3/2, इस 2 से ये कैंसिल, हाँ कैंसिल, तो पावर का जो नेट वैल्यू कितना हो गया 3। नंबर क्या था हम लोग का, नंबर क्या है 3, 3 का पावर 3 कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27। तो अगर 9 का पावर 3/2 कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग को लॉ याद रहेगा तो हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में कर लेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर ले, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 32 का पावर 2/5। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी पिछला ही वाला लॉ लगेगा प्रॉपर्टी। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 32 होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले पावर को देखेंगे। पावर क्या है, तो 5 है इंटू 2/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, हाँ। तो नेट पावर का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो अब नंबर को देखें, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, तो 4 होता है। तो 32 की पावर में 2/5 कितना होगा, 4 होगा। ये पूरा पिछले ही लॉ पे बेस्ड था। सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया कि ये लॉ के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मेन होता है पावर का, पावर को देख लिया तो इसका नेट पावर 2 था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2, इस पे पावर 2 रख दिया तो इसका वैल्यू 4 आ गया। तो 32 की पावर 2/5 का वैल्यू 4 आता है।
तो ये तो नॉर्मल आपको जो ये लॉ से रिलेटेड थे। इसके बाद हम लोग कुछ फर्स्ट सेकेंड लॉ ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लें। मैं इसको रेज कर देता हूँ। एक हमारा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 32 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -2, इसका वैल्यू बताना है हमको। तो हम लोग ये लॉ को देखें तो हम लोग को ये बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग कहता है कि बेस सेम है। बेस कैसा है? सेम है। फॉर्म कैसा है? टाइप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। हम लोग इस पे क्या रूल अप्लाई करें कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो पावर क्या हो जाता है? पावर का क्या हम लोग करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं, उनका समेशन लेते हैं। तो हम लोग इन 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे पावर क्या है? -2, इसको आगे हम लोग ले गए तो 2 की पावर 3 प्लस माइनस -2, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। हम लोग का आंसर क्या आ गया? 2। हम लोग इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू लाए। अब हम लोग इसको एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका आप लोग यहाँ देखें, मैं बताता हूँ। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2। अगर इस माइनस साइन को हटाना है तो हम लोग जानते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ़ यू वांट टू रिमूव माइनस साइन from the power then convert the number in its reciprocal। जब पावर, कोई नंबर के पावर में माइनस हो, माइनस में कोई पावर हो और आप उसको हटाना चाहते हैं, आप उसको जैसे इस तरीके से कहेंगे तो आपको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप लोग को नॉर्मल तरीके से आप लोग करके देखेंगे, इसका जो एक और है, अगर आप लोग इसको पावर को हटाना है तो पावर को हटाने के लिए हम लोग अगर माइनस हटाएंगे पावर का, तो हम लोग जो नंबर दिया हुआ है हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसके 1/2 के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर -2 था, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिए तो ये पॉजिटिव, ये माइनस का साइन पॉजिटिव प्लस में बदल जाएगा, तो 1/2 की पावर 2। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो 8 इंटू 1/2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 4 को आप कैंसिल करिएगा, 8 से कितना हो जाएगा? 2, तो 2 1 जा 2। हम लोग का आंसर सेम आ गया, ये दोनों सेम ही है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, आप ये भी एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रख सकते हैं। ये भी अब मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ये भी आप एक प्रॉपर्टी के तरह याद रख सकते हैं कि अगर पावर में निगेटिव साइन है, अगर आप लोग उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो उस नंबर का आप लोग रेसिप्रोकल कर दें तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको नोट कर ले तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। हम लोग एक देखते हैं क्वेश्चन जिसमें हम लोग लिखे 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 2। तो ये हम लोग के किस लॉ पे बेस्ड है? तो मैंने जो सेकंड लॉ बताया था कि अगर जो बेस हो वो सेम हो, टाइप क्या हो? डिवीजन का हो, तो पावर क्या हो जाता है? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि 2 की पावर 4 - 2, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। अगर हम लोग इसका सबसे अल्टरनेट मेथड से जाएं तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है? बाई 2 की पावर 2। इसका अगर देखें 2 की पावर 4 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2, 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। हम लोग का यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी चल सकते हैं। हम लोगों को डिवीज़न के फॉर्म में था, बेस क्या था, सेम था, तो हम लोगों ने और देखा कि डिवीज़न में है सब, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग चले। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे लॉ एक्सपोनेंट्स लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने रेशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन कर लिया है। और नंबर सिस्टम 9 क्लास में अगर आप मेन मानिए तो आपको रेशनलाइजेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मिलेगा। बाकी में आपको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, या दो रेशनल नंबर के बीच में एक मिड रेशनल नंबर, या दो रेशनल नंबर के बीच में 5-6 रेशनल नंबर फाइंड करना रहता है। तो मेन आप लोग ये टॉपिक समझ ले। उसके बाद अगर उसका आप लोग को ज़रूरत होगा तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आप उन सभी टॉपिक का भी जो 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।